In this video, we will start a new chapter of class 11th Hornbill book, that is chapter number 1, The Portrait of a Lady. So let's start. Its writer name is Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो grandmother थी बाकी सब grandmothers की तरह वो भी एक old woman थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं उनको 20 सालों से जानता था और वो तब से बूढ़ी ही थी और तब से उनके चेहरे पर wrinkles ही थे. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि उनके कभी हस्बैंड भी हुआ करते थे और वो कभी यंग और प्रेटी भी हुआ करती थी, लेकिन मेरे लिए इस बात पे बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था वो हमारे ड्राइंग में एक मेंटल पीस था उसके ऊपर लगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बड़ी सी पगड़ी अपने सिर पर पहनते थे एंड वो हमेशा लूज़ फिटिंग के क्लोथ्स पहनते थे. लाइक जो सिक्स होते हैं वो इस टाइप की क्लोथ्स पहनते हैं. और हमारे राइटर भी एक सिख थे, खुशवंत सिंह, बिकॉज उनका नेम ही बता रहा है. So his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. जो मेरे ग्रैंडफादर की लॉन्ग और वाइट बियर्ड थी वो उनकी चेस्ट को कवर कर लेती थी और वो मुझे एटलीस्ट 100 years old लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस टाइप के इंसान नहीं लगते थे कि जिनकी कभी भी कोई वाइफ या कोई चिल्ड्रन हो सकता है. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरे ग्रैंडमदर की यंग और प्रिटी होने की बात है, ये बात तो बिल्कुल ही बहुत ही रिवोल्टिंग थी मेरे लिए. मान ही नहीं सकता था मैं इस बात को. She often told us of the game she used to play as a child. वो हमें बचपन में बहुत बार बताती थी कि वो किस टाइप की गेम्स खेलती होती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. और हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता था कि वो भी कभी बच्ची थी और वो भी कभी गेम्स वगैरह खेलती थी. She had always been short and fat and slightly bent. जब से मैंने उन्हें देखा है वो हमेशा छोटी हाइट की थी, थोड़ी मोटी थी एंड जो वो स्लाइटली बेंट थी. उनकी जो कमर है वो झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनकी फेस पे हर जगह रिंकल्स ही रिंकल्स थे. यहाँ देखो चाहे वहाँ देखो रिंकल्स ही रिंकल्स दिखाई देते थे. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. हम तो ये पक्का ही मान कर बैठे थे कि वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसे हम उनको जानते हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. कि बस वो जितनी ओल्ड है उतनी, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम. जितने हम 20 सालों से उनको जानते हैं वो बस इतनी ही ओल्ड हैं जितनी वो अभी हैं और ना ही कभी ज़्यादा इससे ओल्ड हो सकती हैं. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी यंग और प्रिटी दिखाई दे ये तो नहीं हो सकता है, बट वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो घर में अपने पैरों से लड़खड़ाते हुए चलती रहती थी अपने, और वो हमेशा वाइट क्लोथ्स पहनती होती थी. उनका एक हैंड उनकी वेस्ट पर होता था जिससे वो अपनी कमर को बैलेंस कर लें और उनका एक हाथ में माला होती थी जो हमेशा वो जपती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके जो बाल थे वो सिल्वर मीन्स अब वाइट हो चुके थे, तो उनके बाल बहुत ही अनटाइडी से खिलरे हुए रहते थे, मतलब हमेशा. और उनका फेस जो था वो पेल था और उनके लिप्स हमेशा
प्रेयर में मूव करते ही रहते थे, लेकिन वो प्रेयर दूसरों को सुनती नहीं थी बिकॉज वो प्रेयर अपने मन में करती थी। ये शी वॉज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत ही अच्छी थी। जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं इस पूरे स्टोरी में। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि जब माउंटेन्स में विंटर का लैंडस्केप होता है, बिल्कुल शांत और जिनको कंटेंटमेंट हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी ग्रैंड मदर हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो तब हम साथ में ही थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे मॉर्निंग में सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो हमेशा अपनी मॉर्निंग प्रेयर जो है अपने मन में करती रहती थी। जब भी वो मुझे नहलाती थी या मुझे अपने क्लोथ्स पहनाती थी स्कूल जाने के लिए, इस होप में कि मैं उनकी बात को उनके मन से ही सुन रहा होऊंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं हमेशा वो सुनता ज़रूर था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट मैंने उससे कभी लर्न नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो मेरी जब मुझे नहला के मुझे कपड़े वगैरह पहना के फिर वो मेरी जो है वुडन स्लेट लेकर आती थी, जो उन्होंने पहले से ही धो के रखी हुई थी, और उसके बाद येलो चॉक भी उसके साथ रख देती थी। A tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle। और एक इंक पॉट रखती थी, पुराने ज़माने में जैसा होता था, और एक रेड पेन रखती थी। उन सबको एक बंडल में बांध के वो मुझे दे देती थी एंड हैंडेड टू मी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर हम जो रात की बची हुई चपाती होती थी, स्टेल चपाती, उनके ऊपर बटर और शुगर लगा के ब्रेकफास्ट करके फिर हम स्कूल के लिए चले जाते थे। शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग। वो बहुत सी चपातीज़ जो हमारे विलेज के डॉग्स हैं उनके लिए ले चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो एक मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पंडित थे वही हमें जो अल्फ़ाबेट्स वो सिखाते थे, और जो मॉर्निंग प्रेयर है हमें दोनों वही जो मंदिर के पंडित जी थे वही सिखाते होते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब हम सारे बच्चे वरांडा के कोई भी साइड में बैठकर अपनी प्रेयर सीखते थे, अल्फ़ाबेट्स को सिंग करके हुए लर्न करते थे, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर बैठ के हॉली बुक्स रीड करती रहती थी। When we both had finished, we would walk back together. जब हम दोनों मीन्स जब खुशवंत सिंह अपनी स्कूलिंग के बाद और जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो बुक्स हॉली बुक्स को रीड करने के बाद जब वो दोनों वापस आने लगते थे, तब वो इकट्ठे आते होते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो इस टाइम उनको जो विलेज डॉग्स हैं वो टेम्पल के डोर पे मिल जाते होते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू देम। फिर वो चपातीज़ के लिए लड़ते रहते थे जो डॉग्स थे, और हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी वहाँ आने के लिए कहा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये एक हमारी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ा। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। हम अभी भी रूम तो सेम में ही रहते थे, बट अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी।
आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाता होता था। There was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. क्योंकि अब कोई भी डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट्स में जिनको वो चपाती डाले, तो इसलिए अब वो क्या करती थी, अब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी हमारे जो कोर्ट यार्ड में है। हमारी सिटी में जो हाउस था उसके कोर्ट यार्ड में अब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब टाइम बीतता गया, अब मेरी भी स्टडी आगे बढ़ती गई, तो अब हम एक दूसरे से कम ही बातचीत करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक वो मुझे रोज़ सुबह उठाती रही और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझसे पूछती थी कि मुझे आज टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और छोटी छोटी बातें बताता था वेस्टर्न साइंस के बारे में और वेस्टर्न लर्निंग के बारे में, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, एट्सेट्रा। सो दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब सुन के वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिडंट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो ये बिलीव नहीं करती थी इन चीज़ों में जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। वो बहुत ही परेशान रहती थी कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में या उनकी बुक्स के बारे में कोई भी टीचिंग्स वगैरह नहीं होती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने घर पे आके बताया कि हमको अब म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जाने लगे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड lewd associations. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उनके लिए म्यूज़िक था कि वो जेंटलमैन के लिए बिल्कुल ही नहीं है, वो सिर्फ बैगर्स वगैरह के लिए है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस meant disapproval. उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उसने सब कुछ बता दिया। मीन्स वो इस बात से एग्री नहीं करती थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो वो मेरे से कम ही बातचीत करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया तो तब तो मुझे मेरा अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। अब जो हमारे कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, मीन्स हमारा सेम रूम, अब वो भी हमसे छिन गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब उन्होंने कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं की जो मेरी ग्रैंड मदर थी, बट उनके साइलेंस ने ही सब कुछ बता दिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो हमेशा स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा ही काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब वो चरखा काटते काटते अपनी प्रेयर करती रहती थी सुबह से शाम तक। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस कुछ समय के लिए दोपहर में वो रिलैक्स करती थी और तब भी वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो वेरांडा में बैठ के उन ब्रेड के टुकड़े करके उन चिड़ियों को डालती थी तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स उनके आस पास आके बैठ गए और अपनी चिरपिंग्स करती रहती थी, मीन्स चहचहाती रहती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ उनके पास आके उनके लेग्स पे बैठ जाती, कोई उनके शोल्डर्स पे और कुछ तो उनके हेड पर भी बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। वो हंस देती थी ये सब देख के, बट उन्होंने कभी उनको अपने से दूर नहीं भगाया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब्रॉड जाना है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तब मैं इतना तो श्योर था कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो नाराज़ होंगी।
आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 years के लिए दूर जा रहा था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. उनकी एज पे वो कहेंगी तो नहीं, बट फिर भी शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो सेंटिमेंटल नहीं थी, मीन्स वो ज़्यादा अपने इमोशंस को अब शो नहीं करती थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, बट उन्होंने ना ही मेरे से कोई बात की और ना ही कोई इमोशन शो किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनके मुँह जो लिप्स थे अब भी जो वो प्रेयर्स ही कर रही थी, मीन्स अभी भी वो प्रेयर ही कर रही थी और उनका माइंड जो था वो पूरी तरह से प्रेयर्स में लॉस्ट था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. और उनकी फिंगर्स में वो अपनी माला जप रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और लास्ट पे उन्होंने मेरे फॉरहेड पर किस किया और उसके बाद मुझे लगा बस ये फ़िज़िकल हमारे जो कांटेक्ट है उसका बस ये एक लास्ट साइन ही है. बट दैट वाज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. बट ऐसा नहीं था. जब 5 साल के बाद मैं अपने घर वापस आया और उनसे रेलवे स्टेशन पे ही मिला. शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर. वो एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, मतलब वो वैसे ही लग रही थी जैसी वो 5 साल पहले थी जब मैं उन्हें छोड़ के गया था. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उनके पास अभी भी बातें करने के लिए कोई भी टाइम नहीं था. एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. जब उन्होंने मुझे गले भी लगाया तब भी मैं ये सुन पा रहा था कि अभी वो अपनी प्रेयर्स ही कर रही है. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with her frivolous ribbons. जब मैंने वापस घर आने पे भी उन्होंने अपने हैप्पीएस्ट मोमेंट्स अपनी स्पैरोज के साथ ही बिताए जिन्हें वो ब्रेड के टुकड़े करके डालती होती थी और उन्हें बीच बीच में माइल्ड सा रिबूक भी करती थी, हल्का सा डांट भी देती थी हंसी से मजाक से. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. लेकिन शाम में मुझे उनमें एक चेंज सा लगा. शी डिडंट प्रे. उन्होंने प्रे नहीं की. She collected the women of the neighborhood and got an old drum and started to sing. उन्होंने आस पास की जो मोहल्ले की औरतें हैं उनको इकट्ठा किया, एक ओल्ड ड्रम मंगवाया और फिर वो गाने लग गई. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. बहुत घंटों तक वो ड्रम की जो साइड्स पे स्किन कलर की होती है उनको बजाती गई और गाने गाती गई. वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमें उन्हें रोकना पड़ा कि अब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बट वो नहीं रुकी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे. और ये पहली बार था कि उन्होंने प्रे ना की हो, वरना वो हमेशा प्रे करती रहती थी.